मेरे YouTube चैनल ममता कहानी हब में आप सबका स्वागत है। हमारे आज की कहानी का शीर्षक है नल दमयंती की कथा भाग 5वां। दमयंती को दिव्य ऋषियों के दर्शन और राजा सुबाहु के महल में निवास। 3 दिन 3 रात बीत जाने के बाद दमयंती ने देखा कि सामने ही एक बड़ा सुंदर तपोवन है। उस आश्रम में वशिष्ठ, भृगु और अत्रि के समान मितभोजी, संयमी, पवित्र, जितेंद्रिय और तपस्वी ऋषि निवास कर रहे हैं। वे वृक्षों की छाल अथवा मृगछाला धारण किए हुए थे। दमयंती को कुछ धैर्य मिला। उसने आश्रम में जाकर बड़ी नम्रता के साथ तपस्वी ऋषियों को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। ऋषियों ने स्वागत है कहकर दमयंती का सत्कार किया और बोले, बैठ जाओ, हम तुम्हारा क्या काम करें। दमयंती ने भद्र महिला के समान पूछा, आपकी तपस्या, अग्नि और धर्म और पशु पक्षी तो सकूल है ना? आपके धर्माचरण में तो कोई विघ्न नहीं पड़ता। ऋषियों ने कहा, कल्याणी, हम तो सब प्रकार से सकुशल है। तुम कौन हो? किस उद्देश्य से यहाँ आई हो? हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। क्या तुम वन, पर्वत, नदी की अधिष्ठाता देवता हो? दमयंती ने कहा, महात्माओं, मैं कोई देवी देवता नहीं हूँ, एक मनुष्य स्त्री हूँ। मैं विदर्भ राजा भीम की पुत्री हूँ। बुद्धिमान, यशस्वी एवं वीर विजयी निषद नरेश महाराज नल मेरे पति है। कटक नृत्य के विशेषज्ञ एवं दुरात्मा पुरुषों ने मेरे धर्मात्मा पति को जुआ खेलने के लिए उत्साहित कर उनका राज्य और धन ले लिया। मैं उन्हीं की पत्नी दमयंती हूँ। संयोगवश में मुझसे बिछड़ गए हैं। मैं उन्हीं रण, बाकुरे और शस्त्र विद्या कुशल एवं महात्मा पतिदेव को ढूंढने के लिए वन भटक रही हूँ। मैं यदि उन्हें शीघ्र ही नहीं देख पाऊंगी तो जीवित नहीं रह सकूंगी। उनके बिना मेरा जीवन निष्फल है। वियोग के दुख को मैं कब तक सह कहूँगी। तपस्वियों ने कहा, कल्याणी, हम अपनी तपशुद्ध दृष्टि से देख रहे हैं कि तुम्हें आगे बहुत सुख मिलेगा और थोड़े ही दिनों में राजा नल का दर्शन होगा। धर्मात्मा निषद नरेश थोड़े ही दिनों में समस्त दुखों से छूटकर संपत्तिशाली निषद देश पर राज्य करेंगे। उनके शत्रु भयभीत होंगे, मित्र सुखी होंगे और कुटुंबी उन्हें अपने बीच में पाकर आनंदित होंगे। इस प्रकार कहकर वे सब तपस्वी अपने आश्रम के स्थान से अंतर्धान हो गए। यह आश्चर्यचकित घटना देखकर दमयंती विस्मित हो गई। वह सोचने लगी, अहो, मैंने यह स्वप्न देखा है क्या? यह कैसी घटना हो गई? वे तपस्वी आश्रम, पवित्र सलीलीला नदी, फल फूलों से लदे हरे भरे वृक्ष कहाँ गए? दमयंती फिर उदास हो गई। उसका मुख मुरझा गया। वहाँ से चलकर विलाप करती हुई दमयंती एक अशोक वृक्ष के पास पहुँची। उसकी आंखों से झरझर आंसू झर रहे थे। उसने अशोक वृक्ष से गदगद स्वर में कहा, शोक रहित अशोक, तू मेरा शोक मिटा दे। क्या कहीं तूने राजा नल को शोक रहित देखा है? अशोक, तू अपने शोकनाशक नाम का सार्थक कर। दमयंती ने अशोक की प्रदक्षिणा की और वहाँ आगे बढ़ी। भयंकर वन में अनेकों वृक्ष, गुफा, पर्वतों के शिखर और नदियों के आसपास अपने पतिदेव को ढूंढती हुई दमयंती बहुत दूर निकल गई। वहाँ उसने देखा कि बहुत से हाथी, घोड़ों और रथों के साथ व्यापारियों का एक झुंड आगे बढ़ रहा है। व्यापारियों के प्रधान से बातचीत करके और यह जानकर कि ये व्यापारी राजा सुबाहु के राज्य चेंदी देश में जा रहे हैं, दमयंती ने उनके साथ हो गई। उसने मन में अपने पति के दर्शन की लालसा बढ़ती ही जा रही थी। कई दिनों तक चलने के बाद वे व्यापारी एक भयंकर वन में पहुँचे। वहाँ एक बड़ा ही सुंदर सरोवर मिला। लंबी यात्रा के कारण सब लोग थक गए थे, इसलिए उन लोगों ने वहीं पड़ाव डाल लिया।
देव व्यापारियों के प्रतिकूल था। रात के समय जंगली हाथी व्यापारियों के साथ हाथियों पर टूट पड़े और उनकी भगदड़ में सब के सब व्यापारी नष्ट भ्रष्ट हो गए। कोलाहल सुनकर दमयंती की नींद टूटी। वह इस महासंहार का दृश्य देखकर बावली सी हो गई। उसने कभी ऐसी घटना नहीं देखी थी। वह डरकर वहाँ से भाग निकली और जहाँ कुछ बचे हुए मनुष्य खड़े थे वहाँ जा पहुँची। तदनंतर दमयंती उन वेद पाठी और संयमी ब्राह्मणों के साथ जो उस महासंहार से बच गए थे, शरीर पर आधा वस्त्र धारण किए चलने लगी और सायंकाल के समय चेंदी नरेश राजा के सुबाहु की राजधानी में जा पहुंची। जिस समय दमयंती राजधानी के राजपथ पर चल रही थी, नागरिकों ने यही समझा कि यह कोई बावली स्त्री है। छोटे छोटे बच्चे उसके पीछे लग गए। दमयंती राजमहल के पास जा पहुंची। उस समय राजमाता राजमहल की खिड़की में बैठी हुई थी। उन्होंने बच्चों से घिरी दमयंती को देखकर धाय से कहा, अरे देख तो यह स्त्री बड़ी दुखिया मालूम पड़ती है। अपने लिए कोई आश्रय ढूंढ रही है। बच्चे इसे दुख दे रहे हैं। तू जा इसे मेरे पास ले आ। यह सुंदरी तो इतनी है कि मानो मेरे महल को भी दमका देगी। धाय ने आज्ञा पालन किया। दमयंती राजमहल में आ गई। राजमाता ने दमयंती का सुंदर शरीर देखकर पूछा, देखने में तो तुम दुखिया जान पड़ती हो, तो भी तुम्हारा शरीर इतना तेजस्वी कैसे है? बताओ तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो? असहाय अवस्था में भी किसी से डरती क्यों नहीं हो? दमयंती ने कहा, मैं एक प्रतिव्रता नारी हूँ। मैं हूँ तो कुलीन परंतु दासी का काम करती हूँ। अंतपुर में रह चुकी हूँ। मैं कहीं भी जाती हूँ, फल मूल खाकर दिन बिता देती हूँ। मेरे पतिदेव बहुत गुणी हैं और मुझसे प्रेम भी करते हैं। मेरे अभाग्य की बात है कि वे बिना मेरे किसी अपराध के ही रात के समय मुझे सोती छोड़कर न जाने कहाँ चले गए हैं। मैं रात दिन अपने प्राणपति को ढूंढती हूँ और उनके वियोग में जलती रहती हूँ। इतना कहते कहते दमयंती के आंखों में से आंसू उमड़ आए। वह रोने लगी। दमयंती के दुख भरे विलाप से राजमाता का जी भर आया। वे कहने लगी, कल्याणी, मेरा तुम पर स्वाभाविक ही प्रेम हो रहा है। तुम मेरे पास रहो, मैं तुम्हारे पति को ढूंढने का काम करूँगी। जब वे आए तब तुम उनसे यही मिलना। दमयंती ने कहा, माता जी, मैं एक शर्त पर आपके घर में रह सकती हूँ। कभी जूठा न खाऊंगी, किसी के पैर नहीं धोऊंगी और परपुरुष के साथ किसी प्रकार भी बातचीत नहीं करूंगी। यदि कोई पुरुष मुझसे दुश्चेष्टा करे तो उसे दंड देना होगा। बार बार ऐसा करने पर उसे प्राणहत्या दंड भी देना होगा। मैं अपने पति को ढूंढने के लिए ब्राह्मणों से बातचीत करती रहूँगी। आप यदि मेरी यह शर्त स्वीकार करें तब तो मैं रह सकती हूँ, अन्यथा नहीं। राजमाता दमयंती के नियमों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा। तदनंतर उन्होंने अपनी पुत्री सुनंदा को बुलाया और कहा कि बेटी देखो, इस दासी को देवी समझना। यह अवस्था में तुम्हारे बराबर की है, इसलिए इसे सखी के समान राजमहल में रखो। प्रसन्नता के साथ इससे मनोरंजन करती रहो। सुनंदा प्रसन्नता के साथ दमयंती को अपने महल में ले आई। दमयंती अपने इच्छानुसार नियमों का पालन करती हुई महल में रहने लगी। अगर मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।